बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 की फुल जो है वीडियो सीरीज शुरू की हुई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि लिनक्स और विंडोज़ में दो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि अब मार्केट में काफ़ी जो है उसके आग ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं, जिसमें हमें कौन-सा यूज़ करना चाहिए। लिनक्स के भी काफ़ी फ्लेवर्स हैं। अगर हम बात करें तो लिनक्स में उबंटू है, फिडोरा है, रेड हैट है, डेबियन है, डिफरेंट इसके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने की जो विंडोज़ है, विंडोज़ 7 है, 8 है, 10 है, 11 जो लेटेस्ट जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है वो 11 चल रहा है। अगर हम रेड हैट की बात करें तो रेड हैट में लिनक्स जो है RHEL 9 रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 वर्जन लेटेस्ट चल रहा है। तो आज हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि विंडोज और लिनक्स में क्या डिफरेंस है। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय रेड हैट। लिनक्स क्या है? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया है रेड हैट कंपनी ने डेवलप किया है। और ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका कोड अवेलेबल है। इसका इसके कोड की मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। जो सोर्स कोड है इसके सोर्स कोड को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरीके से हमें एप्लीकेशन चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हम चाहते हैं कि हमने ये एप्लीकेशन यूज करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जितनी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, तो इस हिसाब से ये कस्टमाइज भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स लिनक्स का कोई भी वर्जन है तो उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें विंडोज की, तो विंडोज के जो राइट्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ने रिजर्व किए हुए हैं। इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने वो प्रोडक्ट, सपोज विंडो 10 है या विंडो 11 है, जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोडक्ट तैयार की है उसी तरीके से ही हमें इसको यूज करना पड़ता है। इसका क्योंकि सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता तो इसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन या कोई इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। दूसरा, लिनक्स इज फ्री ऑफ कास्ट। लिनक्स क्या है? फ्री ऑफ कास्ट। लिनक्स टोटली फ्री है। हमने कोई भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी हमने इसका फ्लेवर डाउनलोड करना है तो हम उस वेबसाइट पे जाएंगे। सपोज हमने उबंटू का करना है तो हम उबंटू की वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। कोई उसकी कास्ट हमने पे नहीं करनी। दोस्तों, अगर हम इसी तरह विंडो की बात करें तो विंडो फ्री ऑफ कास्ट नहीं है। विंडो काफ़ी एक्सपेंसिव है। विंडो को हम डाउनलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएँ, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ़ 30 डेज़ के लिए। इसका ट्रायल पीरियड होता है। 30 डेज़ के बाद ट्रायल पीरियड इसका एक्सपायर हो जाता है। ट्रायल पीरियड जब एक्सपायर होता है तो फिर हमें क्या होता है, इसका लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है। और लाइसेंस की कॉस्ट जो होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तीसरा जो है, लिनक्स इज सिक्योर। लिनक्स सिक्योर है। लिनक्स सिक्योर किस तरह से है दोस्तों? लिनक्स सिक्योर इस तरह से है कि लिनक्स के अंदर अगर कोई हैकर्स हैं, कोई हैकिंग करते हैं तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना, इसके डेटा को हैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो कोई एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। जो प्रोग्राम होता है वो जाके एग्ज़ीक्यूट होता है। एग्ज़ीक्यूट होने के बाद उस सिस्टम की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने उस पे हैकर्स का जो सर्वर है उसको ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। लेकिन जी लिनक्स में अगर हम बात करें, लिनक्स में जो प्रोग्राम होता है, जो वो सॉफ्टवेयर अगर वहाँ पे लिनक्स में अगर वहाँ पे डालें तो लिनक्स में कोई वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रन नहीं होता। क्योंकि उसके अंदर आरपीएम पैकेज होते हैं, डॉट डॉट डेब के पैकेज होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होते। अगर इसी तरीके से हम विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ सिक्योर नहीं है, इसलिए सिक्योर नहीं है, जब हैकर्स होते हैं कोई अपना प्रोग्राम या कोड उसमें इंटर करते हैं इंटरनेट के ज़रिए या उसको यूएसबी के ज़रिए सिस्टम में लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ से पुल करके आगे सेंड करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे ही हम इन लिनक्स रूट यूज़र हैज़ फुल परमिशन। जैसे ही हम लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही रूट यूज़र ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद जो रूट यूज़र होता है उसको फुल राइट्स होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर।
फुल उसके पास परमिशन होती हैं और फुल राइट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें विंडोज़ में, इन विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हैज़ फुल परमिशन। विंडोज़ को जब हम इंस्टॉल करते हैं, इसका चाहे कोई भी फ्लेवर है, विंडोज़ 7 है, 8 है, 10 है या 11 है, तो इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र भी खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को फुल राइट्स होते हैं विंडो मशीन के ऊपर। लिनक्स इज़ कस्टमाइज़ेबल, हमारी हमने ऊपर बात की है क्योंकि ये कस्टमाइज़ेबल है, इसको इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो-जो हमें एप्लीकेशन चाहिए उस हिसाब से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ को हम कस्टमाइज़ेबल फ्लेक्सिबल विंडोज़ नहीं है, विंडोज़ के जो सोर्स कोड है अवेलेबल नहीं है, इसलिए विंडोज़ जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है उसी तरीके से ही हम यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स एफिशिएंट कैसे है? लिनक्स दोस्तों एफिशिएंट इस तरह से है कि अगर हम लिनक्स की बात करें, लिनक्स के लिए लो स्पेक्स चाहिए होते हैं। अगर हमने किसी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करनी है, चाहे हमारा लैपटॉप है, चाहे हमारा कंप्यूटर है, चाहे हमारा सर्वर है। अगर हमारा लैपटॉप है, उसके ऊपर सपोज़ हमारे पास 1 जीबी रैम चली हुई है, उसके ऊपर भी ये एफिशिएंट काम करेगी, बेहतरीन काम करेगी, स्पीड काफ़ी इसकी फ़ास्ट होगी। इसके लिए ज़्यादा स्पेक्स की ज़रूरत नहीं होती कि भई इतनी हमें रैम चाहिए, इतनी हमें इसके लिए जो है प्रोसेसर के कोर चाहिए। अगर हम इसी तरीके से बात विंडोज़ के बारे में करें, तो दोस्तों विंडोज़ में क्या होता है, विंडो 10 जो है या विंडो 11 है माइक्रोसॉफ्ट की, इनकी रिक्वायरमेंट है कि 4 जीबी मिनिमम मेमोरी इसके लिए रिक्वायर है। माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है, अगर आपने हमारे प्रोडक्ट विंडो 10 को या विंडो 11 को यूज़ करना है, तो आपकी मिनिमम रैम 4 जीबी होनी चाहिए। आगे प्रोसेसर जो है इसके इतने कोर होने चाहिए, कम से कम मिनिमम इसके 4 कोर होने चाहिए, 2 कोर या 4 कोर होने चाहिए। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसके ये एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट इस तरह से नहीं है क्योंकि एक तो इसके लिए हमें स्पेक्स ज़्यादा चाहिए, दूसरा इसके अंदर ये है कि जैसे ही हम विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल होने के बाद फ्रेश विंडो होती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस ठीक होती है, उसकी वो फ़ास्ट होती है। जैसे ही उसके अंदर अपडेट्स विंडोज़ के अंदर आती जाती हैं, तो विंडोज़ हमारी स्लो होती जाती है। स्लो होने के बाद आखिर हमें कुछ अरसे बाद फिर दोबारा विंडो फ्रेश इंस्टॉल करनी पड़ती है, तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सही वर्क करता है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम लिनक्स की बात करें, तो दोस्तों लिनक्स क्या है, एक दफ़ा इंस्टॉल कर दी, इंस्टॉल करने के बाद आप भूल जाएँ। जो इसकी फर्स्ट डे परफॉर्मेंस होगी, लास्ट डे तक उसकी परफॉर्मेंस सेम रहती है। तो इसी तरीके से आगे अगर अगले पॉइंट की हम दोस्तों बात करें, इन लिनक्स वायरस कैन नॉट अटैक। लिनक्स के अंदर वायरस अटैक नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया क्यों अटैक वायरस नहीं कर सकते, इसलिए कि इसके अंदर जो भी कोई कोड या सॉफ्टवेयर अगर हैकर इसके अंदर को पुट करते हैं, तो वो क्या है ऑटोमेटिकली एग्ज़ीक्यूट नहीं होता। एग्ज़ीक्यूट नहीं होता, तो इस वजह से हमें वो ऑटोमैटिक एग्ज़ीक्यूट हो नहीं सकता, खुद एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है। तो इस वजह से जो हैकर्स हैं, वायरस जो है वो इसके अंदर अटैक नहीं करता। अगर हम विंडोज़ की बात करें तो वो खुद वायरस जो है एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, एग्ज़ीक्यूट होने के बाद हमारे सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर देता है। तो लिनक्स की अगर अगले पॉइंट में हम बात करें, लिनक्स फाइल सिस्टम जो यूज़ करता है ईएक्सटी करता है, ईएक्सटी1, ईएक्सटी2, ईएक्सटी3, ईएक्सटी4, जो लेटेस्ट अभी इनका इसका लिनक्स का फाइल सिस्टम दोस्तों चल रहा है वो एक्सएफएस चल रहा है। तो विंडोज़ जो फाइल सिस्टम यूज़ करता है एनटीएफएस और FAT32। एनटीएफ से बनता है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, FAT32 से बनता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो जो एनटीएफएस है, ये लेटेस्ट फाइल सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ यूज़ करता है। अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स जो लेटेस्ट उसका फाइल सिस्टम है वो एक्सएफएस है। लिनक्स लेस यूजर फ्रेंडली, विंडोज यूजर फ्रेंडली। लिनक्स जो है हमारा लेस यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि अगर कोई बंदा है, अगर वो लिनक्स यूज करता है, कंप्यूटर का अगर नॉलेज नहीं रखता, तो वो लिनक्स उसके लिए यूज करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि लिनक्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। लिनक्स की एक तो लिनक्स का थोड़ा-सा ये ड्रॉबैक है कि इसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसकी ज़्यादा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस मौजूद नहीं हैं। दूसरा ये, अगर कोई पर्सन है, वो ज़्यादा आईटी का या कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखता, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है लिनक्स को यूज़ करना। इसलिए लिनक्स जो है जो यूज़र एक्सपर्ट यूज़र नहीं है, तो उसके लिए क्या है, ये लेस यूज़र फ्रेंडली है। अगर हम विंडोज़ की बात करें, तो विंडोज़ का ये फीचर है
क्योंकि विंडोज़ के एक तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा ये है कि विंडो का काफ़ी हैवी ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस है और इसका काफ़ी ईज़ी है। अगर कोई पर्सन आईटी का नॉलेज नहीं रखता, कंप्यूटर का न इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, फिर भी उसको अच्छे तरीके से इसको विंडोज़ को इंस्टॉल करता है, तो अच्छे उसको यूज़ कर सकता है विदाउट कंप्यूटर नॉलेज के। तो अगर हम अगले पॉइंट में आते हैं, रिबूट नॉट रिक्वायर आफ्टर इंस्टॉल और रिमूव एनी पैकेज। लिनक्स की ये एक ब्यूटी है दोस्तों। अगर लिनक्स में हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, यानी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या रिमूव करते हैं, तो हमें रिबूट करना नहीं पड़ता। हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी मशीन रिबूट नहीं करनी पड़ती। अगर इसी तरह विंडोज़ में बात करें, तो विंडोज़ में काफ़ी इस हैवी अगर एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करें, तब भी हमें रिबूट करना पड़ता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर हम अनइंस्टॉल करें विंडो के अंदर कोई एप्लीकेशन, हैवी एप्लीकेशन, तो तब भी हमें रिबूट करना पड़ता है। ये इसका ड्रॉबैक है विंडो का। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, लिनक्स टू इंटरफेसेस, जीयूआई एंड सीएलआई। जीयूआई से बनता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीएलआई से कमांड लाइन इंटरफेस। लिनक्स दोनों इंटरफेस यूज करती है। जो जीयूआई इंटरफेस होता है, ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है, जो डेस्कटॉप यूजर होते हैं वो यूज करते हैं। जो सीएलआई होता है, सीएलआई जो यूज किया जाता है, मोस्टली जो यूज किया जाता है दोस्तों, सर्वर इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है। जब हमने सर्वर पे काम करना होता है, तो उसको कमांड लाइन इंटरफेस यूज किया जाता है, सीएलआई मोड यूज किया जाता है। इसी तरीके से विंडोज के अंदर भी दोनों फ्लेवर्स हैं, दोनों इंटरफेसेस मौजूद हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मौजूद है, सीएलआई भी मौजूद है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में है। विंडोज में अगर विंडोज हम बात करें 7 की, 8 की, 10 की, 11 की, ये क्या है आपको इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो में मिलेगा। सीएलआई किस में मिलेगा? सिर्फ सर्वर एंड पे मिलेगा। सीएलआई किस में मिलेगा? सिर्फ विंडोज में सर्वर एंड पे मिलेगा। अगर सर्वर आप इंस्टॉल करते हैं 2019, सर्वर आप इंस्टॉल करते हैं 2022, तो उसको आप ग्राफिकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस मोड के जरिए भी सीएलआई मोड में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जो लिनक्स की अगर हम बात करें, तो लिनक्स को जो डेवलप हुई है जिस लैंग्वेज में, वो सी लैंग्वेज में डेवलप हुई है। लेकिन अभी जो इसके लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें पाइथन भी यूज हो रही है, लेकिन इसका जो बेसिक वर्जन लैंग्वेज है जो यूज हुई है, वो सी लैंग्वेज में डेवलप हुई है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम विंडोज की बात करें दोस्तों, तो विंडोज जो है वो ये डेवलप हुई है सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज करके। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया है। लिनक्स इज स्टेबल दोस्तों। लिनक्स कैसे स्टेबल है? लिनक्स इस तरह स्टेबल है कि लिनक्स को अगर एक दफा इंस्टॉल करके आप छोड़ दें, तो साला साल लिनक्स चलती रहती है, क्रैश नहीं होती दोस्तों। विंडोज की अगर बात करें कि विंडोज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल क्यों है? विंडोज को अगर आपने इंस्टॉल किया है दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद उसको 4 या 5 दफा आप उसको फोर्सफुली शट डाउन कर दें। सपोज आपने कंप्यूटर है लगाया हुआ है, कोई लाइट की फ्लक्चुएशन होती है या लोड शेडिंग होती है, आपका सिस्टम 4-5 दफा अगर हो जाता है, रिबूट हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो पावर ऑफ जैसे ही होता है, जैसे ही 4-5 दफा पावर ऑफ हो जाए फोर्सफुली, दोबारा जैसे ही हम ऑन करते हैं, तो फौरन मैसेज आ जाता है, स्टार्ट ऑफ रिपेयर। विंडो के स्टार्टअप को रिपेयर करें या एडवांस ट्रबल शूटिंग में जाएं, वहां पे रिस्टोर करें। अगर आपने कोई इमेज पहले से लिया हुआ है या आपने कोई इमेज नहीं लिया हुआ, तो आपने इसको कोई बैकअप है तो बैकअप रिस्टोर करें या स्टार्टअप को रिपेयर करें। इस वजह से ये स्टेबल नहीं है। लेकिन ये लिनक्स को जितनी बार आप ऑन ऑफ करें इसकी मशीन को, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रैश नहीं होता। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके अगले पॉइंट की, वी कैन लॉग इन 6 यूजर एट ए टाइम। हम लिनक्स के ऊपर अगर एक सिंगल यूजर है, सपोज मेरा नाम मोहम्मद अली है, अगर यूजर मैंने अली का दोस्त बनाया हुआ है, यही सिंगल यूजर अली 6 बंदे यूज कर सकते हैं। अगर ये मैं बात करूं दोस्तों विंडोज की क्या है, अगर यही सिंगल यूजर एक कॉमन यूजर है और 5-6 बंदों को दिया हुआ है, तो सिर्फ सिंगल एक बंदा ही उस यूजर को विंडो के अंदर यूज कर सकता है। दूसरा जैसे ही उसी यूजर से लॉगिन करेगा, तो आपका जो पहले जिसने लॉगिन किया हुआ है वो साइन आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज का हमारा टॉपिक था। हमने रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स की कंप्लीट जो है वीडियो सीरीज शुरू की हुई है। इसी तरीके से सीसीएनए की भी की हुई है हमने, और वर्चुअलाइजेशन की भी की हुई है।
तो आईटी सपोर्ट की भी की हुई है। तो आप मेरे चैनल पे ये देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहाँ यहाँ तक ही। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी मेरी नई अपडेट है वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए।